हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 35 गतांग से आगे। मैं वैदेही, मेरे श्री राम, नहीं नहीं मेरे नहीं, सबके श्री राम, जन जन के श्री राम, संपूर्ण अस्तित्व के श्री राम, अस्तित्व ही श्री राम। आप लोग कल्पना भी कर सकते हैं कि मेरे श्री राम कितने बड़े त्यागी हैं। आप लोग कल्पना भी कर सकते हैं कि मेरे श्री राम कितने बड़े वैराग्यवान हैं। शायद नहीं, इस त्रिभुवन में मेरे श्री राम जैसा त्याग किसका है। वह जो व्यक्ति अपने आप को भी त्याग देता है, वो है मेरे श्री राम। वैराग्य इतना कि राग तो मानो इनके जीवन में कभी था ही नहीं। मेरे अवध में आए हुए 4 महीने लगभग हो गए थे। एक दिन दोपहर में मेरे श्री राम महल में आए। परेशान थे। हाँ, उनकी परेशानी उनके मुखमंडल से स्पष्ट देखी जा सकती थी। वो आए और बैठने जा रहे थे, पर वो बैठे नहीं, खड़े ही रहे। मैंने जल लाकर दिया उन्हें। उन्होंने जल पिया, फिर झरोखे के पास में आ गए। उद्विग्नता उनमें साफ दिख रही थी। हे नाथ, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? मुझे पूछना चाहिए। मैंने उनसे पूछा। मेरी ओर देखा मेरे श्री राम ने, फिर उनकी नज़रें हटा ली मेरी ओर से। फिर झरोखे से शून्य आकाश को देखने लगे थे। नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या हुआ ऐसा जिसके कारण आप इतने परेशान हैं। हे सीते, मेरा नाम लिया मेरे प्रभु ने। इस रघुकुल में आज तक अनुचित कुछ नहीं हुआ था, पर आज क्या हुआ नाथ? आज क्या हुआ? बहुत गलत हो रहा है। मेरे श्री राम परेशान थे। मुझे आप कहें, कुछ ना छुपाएं नाथ। मैंने कहा, सीते, कल मुझे अयोध्या के युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा। किस मिट्टी के बने हैं मेरे नाथ, मैं आज तक समझ नहीं पाई। ये मेरे श्री राम हैं जो स्वयं के राज्याभिषेक की बात सुनकर दुखी हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरा भाई क्यों नहीं। सीते, मैं दुखी इसलिए हूँ कि हम चारों भाइयों का जन्म साथ साथ हुआ, खेले साथ साथ, पढ़े साथ साथ, और तो और विवाह भी हम लोगों का साथ ही हुआ है। फिर ये अनुचित कार्य आज क्यों हो रहा है कि अन्य भाइयों को छोड़कर मेरा ही अभिषेक? मेरे गौरव, मेरा अभिमान। उस दिन मुझे गर्व का अनुभव हो रहा था। ऐसे महान श्री राम की मैं अर्धांगिनी हूँ। मुझे पिताजी ने महामंत्री सुमंत्र के द्वारा उस सभा में बुलवाया था। मेरे श्री राम वो सारी घटनाएं सुनाने लगे थे। आओ वत्स राम आओ। मैं जैसे ही गया उस सभा में, जो सभा मेरे लिए ही रखी गई थी, मुझे देखते ही मेरे पिताजी ने मुझे अपने हृदय से लगाया और अपने ही बगल में मुझे बिठाया था। मैंने देखा, ओह गुरुदेव वशिष्ठ जी भी बैठे थे उस सभा में। मैंने फिर उठकर उनको प्रणाम किया। साथ ही साथ मैंने सबको प्रणाम किया था। सीते, उस सभा में अवध का प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति बैठा था। हे राम, गुरु वशिष्ठ जी खड़े हुए थे और सबसे पहला संबोधन मुझे ही किया था। हे राम, आज तुम्हारे अवधवासियों की और तुम्हारे पिता चक्रवर्ती महाराज और स्वयं मेरी इच्छा है कि तुम इस अवध की गद्दी को संभालो। गणमान्य व्यक्तियों ने करतल ध्वनि से गुरु महाराज की बातों का समर्थन किया। सीते, उस समय मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो चले थे। गुरु महाराज, मेरा ही राज्याभिषेक क्यों, भरत का क्यों नहीं? ये क्या बात हुई राघव? इस कुल की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी मिलती है। और राम देखो, तुम्हारे पिता वृद्ध होते जा रहे हैं। वो अब आध्यात्म साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तुम्हारा कर्तव्य है ये कि अपने पिता को साधना के मार्ग में चलने में सहायक बनो और स्वयं इस जिम्मेवारी को स्वीकारो। तभी मेरे सिर में हाथ रखा मेरे पिताजी ने। मैंने उनके नेत्रों में देखा, बहुत आस थी उनकी मेरे प्रति। स्वीकार कर लो पुत्र, मेरे पिताजी ने कहा। स्वीकार कर लो राम, मेरे गुरु महाराज ने कहा। हे ज्येष्ठ राजकुमार, स्वीकार करो इस अयोध्या की सत्ता को। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो।
अवध के वरिष्ठ नागरिक बोल उठे थे एक साथ, सीते मैं क्या करता, मैं दुविधा में फंस गया था। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम बात यह है कि 2 दिन से तुम्हारे पिता दुस्वप्न देख रहे हैं। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके श्वान रोता है। ये स्वप्न अच्छा नहीं है वत्स राम। इनका कहना है कि राजा के दुस्वप्न का परिणाम प्रजा को भी भोगना पड़ता है, जो सत्य है। तुम अगर राज्य को स्वीकार कर लो तो प्रजा को भी लाभ होगा। ठीक है, मैं आप लोगों की आज्ञा स्वीकार करता हूँ। मैंने सबको प्रणाम करते हुए ये बात कही। मेरे पिता आनंदित हो उठे थे। मेरे गुरु महाराज भी प्रसन्न थे। महामंत्री सुमंत्र ने तो जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया था। युवराज श्री रामचंद्र की जय जय जय। सब लोग बोले जा रहे थे, सब खुश थे, पर मैं चल दिया था वहाँ से। सीते मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे भाई भरत का राज्याभिषेक क्यों नहीं? मैं देखती रही अपने श्री रघुवर को। कितने महान थे मेरे रघुनंदन। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।